अस्सलाम वालेकुम जी। हज़ला अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान माहिदा तय पा गया। अब इस माहदे के बाद वो दोनों मामूल के सफ़ारती ताल्लुकात बहाल करेंगे और इसके मुताबिक मज़ीद उनमें बहुत सारे माहदे होंगे आइंदा आने वाले हफ़्तों में सफ़ारती सतह पर वफूद के दरमियान। इस बात का ऐलान किया सदर ट्रंप ने, और सदर ट्रंप ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि हम बड़ी खुशी से अपने दो अहम तरीन इत्तेहादी ममालिक के दरमियान ये माहदे का ऐलान करें। ज़ाहिर बात है, ख़बर सामने आई तो दिल को धचका लगा, हर किसी को दुख हुआ, अफसोस हुआ, हमें भी हुआ कि ये क्या हो गया। फ़लस्तीन तो हमारी मस्जिद अक्सा और ये सारा मामला, तो ये कैसे हो गया। लेकिन फिर थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचा कि क्या UAE मुत्तहिदा अरब अमारात क्या ये पहला मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया या उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। तो फिर पता चला खुद ही मतलब ज़हन में चीज़ें ताज़ा होने शुरू हो गई कि हमारा जो हमसाया मुल्क ईरान है वो 1948 में ही इसराइल को तस्लीम कर चुका है। और इसी के अलावा मिस्र है, उर्दन है, अमान है, अलजायर है, मराकश है, और ये सारे ममालिक, आज़रबाईजान और वस्त एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ तक कि जो तुर्की और आज़रबाईजान है, ये इसराइल को एनर्जी सप्लाई करने वाले सबसे बड़े ममालिक हैं। यानी इसराइल को एनर्जी यही दो ममालिक सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं, और भी बहुत सारे मुल्कों के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं। और जहाँ तक बात है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में आपको एक और बात बताऊँ, 2005 में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हुए थे। एक मीटिंग हुई थी जिसका अहतमाम हमारे जो मोहतरम तैयब उर्दवान साहब, तुर्क सदर हैं जो तैयब उर्दवान साहब, उन्होंने किया था, और वो मीटिंग भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान अपने उस स्टांस पर कायम रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरा मुल्क जो इस स्टांस पर सख्ती से कायम है वो सऊदी अरब। इन दो मुल्कों के अलावा बहुत सारी एक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम ब्लॉक के, मुस्लिम वर्ल्ड के ममालिक हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। अब ये मुत्तहिदा अरब इमारात का मौक़िफ़ है, तो मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि देखें, मेरी बात सुनिए, ये जदीद रियासत का दौर है, कौमी जदीद रियासतें, जदीद कौमी रियासतें जिनको हम नेशन स्टेट कहते हैं। ये नेशन स्टेट में मिकावली का फ़लसफ़ा चलता है। मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हर रियासत सिर्फ अपना मफाद देखती है, और ये देखती है कि मेरा मफाद किस चीज़ में। हमारे भी एक सदर साहब ने नारा लगाया था ना, सबसे पहले पाकिस्तान। तो भाई सबसे पहले से पाकिस्तान, सबसे पहले तुर्की, सबसे पहले सऊदी अरब, सबसे पहले ईरान, सबसे पहले आज़रबाईजान, सबसे पहले मिस्र, ये सारे मुल्क ऐसे ही करते हैं। तो फिर हम क्या करें। हमें दुख हो रहा है, हम कुड़ रहे हैं, हम जल रहे हैं कि यार ये क्यों हो गया, इसराइल तो और मजबूत हो गया। लेकिन इस तरफ एक और एंगल भी है इसी खबर का, वो ये है कि अब सारी दुनिया के मुसलमान अगर वो जाना चाहें मस्जिद अक्सा में तो वो जा सकते हैं, UAE के थ्रू जा सकते हैं, उनको इजाज़त है। और ये इस मुआहदे में लिखा गया, मगरबी किनारे पर इसराइल जो अपने मनसूबे थे उन पर अमल दरामद को वो रोक देगा। अच्छा, अब इस खबर में या इस पर वो कितना अमल दरामद करेगा ये अभी तयशुदा नहीं है, लेकिन इनिशियली यही कहा गया कि वो रोक देगा। और इसराइल मुआहदों पर कितनी पाबंदी करता है ये हम सब जानते हैं। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, हम क्या करें। तो मेरे भाई, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जो सच में इस उम्मत का दर्द रखने वाले हैं। हम वाहिद मुल्क हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुए हैं। मैं किसी मुल्क की तखलीक वो नहीं कर रहा कि फ़लाँ मुल्क में ये खामी है। हर मुल्क अपना मफाद देखता है, पाकिस्तान भी देखता है, गलतियाँ हमारे मुल्क भी करते हैं। हमारी वज़ारत ख़ारजा की ही करम फरमाइयाँ हैं कि आज हमारा मुल्क इस हाल में है, और पाकिस्तान के मुहसनीन इस वक्त कैदोबंद की सऊलतों में हैं। ये हमारी वज़ारत ख़ारजा की ही करम फरमाइयाँ हैं कि मसला कश्मीर इस हालत को पहुँच गया है। लेकिन उसके बावजूद, इन सब गलतियों के बावजूद, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क, ये वाहिद मुल्क है जो उम्मत का दर्द रखता है। मैं पूरे शरह सदर के साथ, यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ। इसलिए गुजारिश है, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करें। फालतू की लंबी बहसें, फजूल बहसें, फ़लाँ मुल्क हक़ में हैं, अरब उसके पिट्ठू हैं, फ़लाँ मुल्क तुर्क उसके पिट्ठू हैं, तुर्क के उनके साथ ये ताल्लुकात है। भाई ताल्लुकात सबके हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पैसे न छोड़ें और पाकिस्तान के लिए कुछ किरदार अदा करने की बात करें कि आपने पाकिस्तान के लिए किरदार कैसे अदा करना। और इस वतन के लिए आज हमारा यौम आज़ादी भी है, इसके लिए कुछ कर दिखाने का अज़म करें। अल्लाह ताला हमारे इस वतन को कायम दायम रखे, इसको सदा आबाद रखे, और हमें इसके लिए कुछ करके दिखाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।